जय हिंद। पिछले क्लास में हमने समझा था ब्लड किस प्रकार शरीर में घूमता है और धमनी शिरा के बारे में पढ़ा था। आज हम समझेंगे महाधमनी और महाशिरा और बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है किस रास्ते से फ्लो होता है। शरीर में रक्त का मार्ग, ये दो पार्ट में पढ़ना पड़ता है। एक बॉडी में कैसे फ्लो करता है, दूसरा हार्ट में कैसे फ्लो करता है। जब ब्लड निकलता है हार्ट से तो आपको पता है धमनी से निकलता है। तो कोई भी चीज़ का साइज होता है, आप सुने भी होंगे, छोटा, मीडियम, बड़ा, सबसे छोटा। तो उसी प्रकार इसमें महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी। उसी प्रकार इसमें पहले महाशिरा, फिर शिरा, फिर छोटी शिरा। अब दोनों जब मैच कर जाते हैं केशिका से, ब्लड जो हार्ट में पंप करता है वो किस में पंप करता है, तो महाधमनी में। महाधमनी भी धमनी है, बस थोड़ा सा साइज मोटा है। उसके बाद रक्त धमनियों में बट जाता है और धमनियों के बाद और छोटी धमनियों में बट जाता है। जब लास्ट में जब त्वचा के पास जब रक्त पहुंचता है, यहाँ पर केशिका के पास, देखिए केशिका क्या होती हैं, पतली बाल की तरह नसें होती हैं। जब कहीं हाथ में हम कट जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलता है। तो वो धमनी नहीं गए, तो वो क्या कटती है, केशिका कट जाती है। तो लास्ट स्टेशन इसका क्या हो गया, केशिका। अब ये हार्ट जो था फेफड़ा की मदद से ऑक्सीजन लिया और उसको पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए पहले महाधमनी के अंदर रक्त गया। कहाँ गया, महाधमनी में। उसके बाद धमनी में, फिर उससे छोटी धमनी में गया, फिर लास्ट में केशिका के पास गया। और केशिका के पास आते आते यहाँ तक ऑक्सीजन समाप्त हो गया। जब ऑक्सीजन समाप्त हो गया तो CO2 को लेकर छोटी शिरा, यहाँ से छोटी शिरा लेकर आई यहाँ तक, और छोटी शिरा से CO2 को लेकर यहाँ इधर शिरा में आया, और शिरा से महाशिरा में, और महाशिरा से हार्ट में। और हार्ट किसको दे देगा, हार्ट फेफड़े को दे देगा इसमें ऑक्सीजन मिलाने के लिए, ताकि फिर, और जब फेफड़े में रक्त जाएगा वहाँ से ऑक्सीजन मिलाएगा। ऑक्सीजन मिला के हार्ट को फिर से दे देगा, और फिर हार्ट धमनी में रक्त भेज देगा। धमनी से महाधमनी में, फिर धमनी में, फिर छोटी धमनी में, फिर केशिका में, केशिका शिरा, छोटी शिरा से शिरा में, महाशिरा में, फिर हार्ट में। इसी प्रकार रक्त घूमते रहता है। ये रक्त का मार्ग था शरीर में। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये तो आपको पता है कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। पिछले वीडियो में हमने बता दिया। वह कौन सी जगह है जहाँ शुद्ध और अशुद्ध एक साथ मिल जाते हैं, तो वो क्या है, केशिका है। केशिका पतली नसों की तरह होती है। जैसे ब्रेन में, त्वचा में जो पतली नसें होती हैं उन्हें केशिका कहते हैं। अब यही जब हार्ट में आप जाएंगे तो हार्ट में आपको 4 चैम्बर देखने को मिलेंगे। उसमें दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद, वही सब होते हैं। तो आपको ये अगले पार्ट में हम बताएंगे। तो अगर आपको ये वाला रास्ता आपको पता रहेगा तो उसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो हम हार्ट वाले पार्ट में आपको हार्ट वाला रास्ता बता दूंगी, इसलिए बाहर वाला रास्ता आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए, ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है, इस ब्लड को फ्लो होने से शरीर में टेम्परेचर बना रहेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को गति कराइएगा तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो हमारा शरीर गर्म रहता है। तो इस आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटते हैं, समतापी जीव और विषमतापी जीव।